रखो तुम, न छोड़ो इस स्वभाव को। शांति रखो तुम, न छोड़ो इस स्वभाव को। शरद लोहा भी काट देता है गर्म फौलाद को। अरे अपनी जबान को काबू में रखिए। आप लोगों को वोट दिया, जिताया और लोकसभा में बैठाया, विधानसभा में बैठाया, और आपकी जबान को क्या होते हैं, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये इनकी बुद्धि भी फिर गई है और इनकी जबान भी गलत हो गई है। आप किसानों को गुंडा बदमाश कहते हो। अब मंत्री जी, अरे मंत्री इतना तो ध्यान दे लो कि आप जो विधानसभा लोकसभा में बैठाए हो ये किसानों की देन है, जो आप उस गद्दी पे आज की डेट में बैठे हुए हो। भैया आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति ये होगी, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो और मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, त्याग के दरिया पार करो। किसी भी मंत्री को, जो मंत्री ऐसी बयान भाषा बोलता है, हम अपनी वोट का बाइकाट करेंगे, हम उसे बिल्कुल वोट नहीं देंगे। सब शालीनता, व्यवहारता एक मंत्री को तो इतनी होनी चाहिए। अरे आप मंत्री हो, किसानों के बारे में तो कम से कम मत बोलो। जो आपकी गैर जुबानी है, आपने तो बिल्कुल भी संसद के हम देखते हैं, सत्र में देखते हैं, बदजुबानी वहीं कर ले करो। कम से कम बाहर निकल के तो ठीक से बात कर ले करो, यहाँ तो ठीक से बोल ले करो। हमारा तो यही बदजुबानी यही है। जैसा आपने अभी बताया कि गुंडा कह रहे हैं किसानों को कुछ कह, जो मुंह में आ रहा वही ये तो कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, आपने सुना भी हो। हम तो मंत्रियों के लिए कह रहे हैं कि मंत्रियां जो भी किसानों के बारे में कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। किसान इस देश का पेट भरता है, बिल्कुल शांति स्वभाव से अन्नदाता है, पेट भरता है, शांति से अपने धरने पर बैठा रहता है। आप इनसे कह दोगे अपने हक और अधिकारों के लिए दिल्ली जा रहा, बैरिकेड लगा दिए, यहाँ बैठ के खोल दो दिल्ली जाएगा, ना खोलोगे यहाँ बैठा रहेगा, बिल्कुल शांति। हम तो गांधी वाले आदमी हैं, हाथ जोड़ के अपना काम चलाते हैं, हमें क्या लड़ना थोड़ी है। भगत सिंह ने कहा था कि गोली और बंदूक से इंकलाब नहीं लाते, गोली और बंदूक इंकलाब नहीं लाते, गोली और बंदूक इंकलाब नहीं लाते, इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। हमारे तो शांति वाले विचार हैं, गांधी वाले विचार हैं। हम शांति से बिल्कुल यहाँ बैठे हुए हैं सारे किसान। आदरणीय महोदय प्रधानमंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट भी है, आप हमें दिल्ली बुलाते हो, राजधानी है दिल्ली की, खोल दो दरबार, खाली कर दो रास्ते हलधरों के वास्ते। हम तो आ रहे हैं दिल्ली, हमें बुलाओ दिल्ली। हम दिल्ली इसलिए आ रहे हैं, 22 तारीख में भारत का किसान आकर के दिल्ली के दरवाजे पर बैठ जाता है। हम तो आपसे वार्ता करना चाहते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी कहते हैं आप 3 तारीख में मिलो, मैं आपके घर के दरवाजे पर बाहर बैठ जाऊं। राम राम जी, राम राम। पूछो तो सही, काहे को आए हो, चाय पियोगे, पानी लोगे, या नू कहोगे बैठो रहे, 3 तारीख में बात करूंगा। कोई तरीका, कम से कम इतना तो देखो, तुम्हारे दरवाजे पे देश का मालिक बैठा हुआ है, इनसी बात परेशानी बूझो, समस्या बूझो, क्या समस्या है। लेकिन नहीं, आपको ये बताया जा रहा है कि 100 रुपए में आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं। देखो जी, ऐसा है पत्रकार महोदय, हमारे लिए तो कोई कुछ कह जाओ, हमने तो ये कह रखा है कि जाकर राम रखवाड़ा बाकी दुनिया रखवाड़ी। ये मंत्री कुछ कह जाओ, ये संतरी कुछ कह जाओ, हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जाको कोई ना, वाको राम है, भगवान है। किसानों का तो यही रहा है। हमसे पूछते हो, मेरे मशवरे में नहीं, कहीं और रख दो। क्या आसमां लाए हो, जमीन पे रख दो। कुछ टूटे हुए दिए रखे हैं ताक पर, चांद सितारे भी वहीं रख दो। हमसे पूछते हो, हमारे कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। ये सब कुछ किसानों ने कर दिया, सब किसान कर रहे हैं, ये सब किसान तो कर रहे हैं। तुमसे यूं कह रहे हैं सरकार तेरे राज में, हमारी मूंजी बिकेगी ब्याज में। 20,000 रुपया का खर्चा, मूंजी जा रही है 5,000 में। अब रहे, मैंने पहले भी कहा था, सरकार तेरे राज में, हमारी मूंजी बिकेगी ब्याज में, हमारे बच्चे पैदल डोले, तू घूमे हवाई जहाज में। सरकार तेरे राज में, हमारी मूंजी बिकी ब्याज में, हमारे बच्चन को रोटी ना है, तू खाना खावे ताज में। सरकार तेरे राज में, हमारी मूंजी बिकी ब्याज में। कहाँ सुलावे, खर्चा हो रहा 50,000। बालक कह रहे हैं बारात की तैयारी करो, नहीं लगता पड़ पैरेंगे जब मूंजी बिकेगी। मूंजी पता लगी 20,000 का खर्चा, पजामा भी ना आ रहा 5,000 में। क्या है ये, बताओ क्या है। फिर कहेंगे किसान गलत है। भैया हम तो गलत हैं, चुप बैठे हैं, हमारा दे दो, अपने घर को चले जाएंगे। ऐसे भी ना कहें इंसु, ऐसे कहे तो ये मारेंगे, ऐसे कहे तो बहुत पानी की बौछार चलाएंगे। जितना भी अच्छा, एक पीड़ा इस बात की और है, पुलिस का जवान, आर्मी का जवान,
एक माँ के दो बेटे, एक किसान है, उसी घर से निकलता है पुलिस का जवान भी, आर्मी का जवान भी और किसान भी, जो एक उस पार और एक इस पार। हमें तो दुविधा ऐसी कर दी कि एक माँ के दो बेटा आपस में लड़ा दिए। उनकी मजबूरी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो लड़ेंगे, वो कहेंगे कि भाई हम तो नौकरी कर रहे हैं। पर हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हम तो किसान यहाँ सद्बुद्धि के लिए हमने आह्वान भी किया, बहुत शांति से हम कहते हैं कि हमारे अधिकार, गांधीवादी नीति से हमारे अधिकार हमको दे दीजिए, बिल्कुल हम अपने घर चले जाएं, हमसे आज दे दो लिखित में। बोला भारत में कानून वापिस नहीं होते। अरे चलो कानून वापिस न होते, तुम वो नए लत्ता पहरा रहे हो, वो पसंद आने चाहिए। ये किसानों का कानून है, आप कह रहे हो हम किसानों के लिए कानून बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी, बना दो। जब किसानों ने कानून पसंद ही नहीं आ रहा, उन्होंने रास ही नहीं आ रहा, एक आदमी है जबरदस्ती पे है, तू लहंगा पहन, जब आज छाईने लग रहा तो कैसे पहन ले, कैसे शर्ट पहन ले, कैसे पैंट पहन ले। ये तो ऐसा है, ये तो वो वाला काम हो रहा है कि आप लोग देखोगे शांति स्वरूप से किसान धरना दे रहे हैं, और हम तो ये कहना चाहते हैं चट्टानों को जो चटका दे रवानी उसे कहते हैं, दिल पर जो नक्श कर दे कहानी उसे कहते हैं। चट्टानों को जो चटका दे रवानी उसे कहते हैं, दिल पर जो नक्श कर दे कहानी उसे कहते हैं। मत पूछो दोस्तों किसानों का संघर्ष क्या होता है, मत पूछो दोस्तों किसानों का संघर्ष क्या होता है, हिमालय तक को जो हिला दे जवानी से कहते हैं। रात में धरने पे भी लेटते हैं, ठंड में भी मरते हैं, हमें तो आदत है। आप देख लो कोरोना हवा बना दिया, जिस राज्य में सरकार रही वहीं कोरोना जिन्न बना घूम रहा। कोरोना ऐसा हुआ बना दिया कि भाई यासु बच्चों नहीं मर गए। ये कोरोना की आपने देखा भैया, किसान का बेटा को हम कहते हैं, हम पूरे लॉकडाउन में बाहर रहे, हमने सबको खाना खिलाया, बाहर सड़कों पे रहे, पूरे लॉकडाउन में हम बिल्कुल 6 महीने घर में नहीं रहे, सड़क पे रहे, हमारे जुकाम भी ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें वो ताकत है, स्टेमिना है, धूप से लड़ते हैं, बारिश से लड़ते हैं, गर्मी से लड़ते हैं, प्यास से लड़ते हैं, वो हमने कमाया हुआ जमीन ने दिया है। जो इस देश की मिट्टी का मालिक है वो मिट्टी उसका साथ दे। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, हम शांति स्वरूप धरने पर बैठे हुए हैं, हम गांधीवादी आदमी हैं, सच्चा किसान है इस देश का। आपसे हम तो बार बार रिक्वेस्ट ही करते हैं और कर रहे हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे अधिकार हमें दे दीजिए, हम अपने घर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ऐसा आप मत करिए, बिल्कुल ऐसा आप मत करिए कि डोलने लगी हैं इमारतें, डोलने लगी हैं इमारतें। आप देख रहे हो जिस दिन से इन्होंने मना की है, उत्तर प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान, छत्तीसगढ़ का किसान, बच्चा डोलने लगी हैं इमारतें, हिलने लगे हैं पर्दे। अरे शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी शुरू हो गई है। हम इस सरकार से कहते हैं कि आप हमारी आप हमारी मांगों को पूरा करो। भाई मौजूद थे, आपने सुना। जय हिंद दोस्तों, मैं नोएडा के धरना स्थल पर हूं, जहां किसानों ने अपना धरना दिया हुआ है और यहां लगभग हजारों किसान बैठे हुए हैं। किसानों की ये मांग है कि ये जो एमएसपी और एपीएमसी मंडी का कानून है, ये दोनों खत्म हो जाने चाहिए या इसमें संशोधन होना चाहिए। जब सरकार ये कहती है कि जो आज तक कोई भी 60 साल से 70 साल से आज तक कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो खत्म हुआ हो, तो किसान कहते हैं कि इसमें संशोधन कर दीजिएगा। जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो ये नया कानून बनाया जो गया है, ये काला कानून बनाया गया है, जो कृषि के खिलाफ कानून बनाया गया है, किसानों के खिलाफ कानून बनाया गया है, तो इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता? किसानों की सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि इस काले कानून को आप खत्म कर दीजिएगा, इसमें संशोधन खत्म कर दीजिएगा, एमएसपी को लागू कर दीजिएगा, उसके बाद हम अपने घरों को चले जाएंगे। हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा कि हम अपने देशवासियों के लिए एक मुसीबत बने हुए हैं, एक रोड हमने बंद किए हुए हैं। ये हम भी नहीं चाहते, हम भूखे मर रहे हैं, आज प्यासे हैं, मगर ये हम भी नहीं चाहते। लेकिन सरकार इस चीज़ पे सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार नए नए कानून स्थापित करती जा रही है और 9 दिसंबर को छठे चरण की बैठक होगी। छठे चरण की बैठक के बाद क्या निकलता है, क्या फैसला होता है किसान समिति और सरकार के बीच में, ये देखना बाकी है। मगर उससे पहले किसानों ने 7 दिसंबर को किसानों ने अवार्ड वापसी का प्रोग्राम रखा है। 8 दिसंबर को किसानों ने देशव्यापी हड़ताल रखी है, जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जो समर्थन कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट यूनियन समर्थन कर रही है। अब देखते हैं कि 8 दिसंबर को जो किसानों का ये जो विरोध है, ये जो देशव्यापी हड़ताल है, ये कितनी सफल हो पाती है। अब ये देखना बाकी है।
और उसके बाद अगर किसानों से पूछा जाता है कि क्या तुम उसके बाद यहाँ धरना खत्म कर दोगे, तो वो मना करते हैं कि हम तब तक धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक ये 2 कानून खत्म नहीं हो जाते। एपीएमसी मंडी क्या है, इसके बारे में आज किसानों को कुछ नहीं पता था, मगर आज अधिक से ज़्यादा किसान ये जानते हैं कि एपीएमसी मंडी क्या है, जहाँ किसानों का माल कहीं भी बेच दिया जाए, लेकिन अपनी एक न्यूनतम मूल्य वहाँ नहीं रखा गया। मंडी वाला या बाहर जहाँ भी किसानों का जो भी फसल बेची जाएगी उसका कोई न्यूनतम मूल्य तय नहीं हुआ। किस मूल्य पे वो किसान अपने माल को बेचता है और किस कम मूल्य पे मंडी वाला या कोई भी व्यापारी उस फसल को खरीदता है। सबसे सोचने वाली बात यह है, और इसीलिए किसान परेशान है कि तुम्हारे जो ये फसल है वो किस मूल्य पे खरीदी जा रही है, तुम्हारी फसल का क्या नुकसान किया जा रहा है, तुम्हारी फसल को जिस मूल्य पे खरीदा जा रहा है क्या असल में उस मूल्य पे तुम्हारी लागत लगती है। और बहुत सारे किसान ये भी कहते हैं कि जिस मूल्य से हमारी फसल को खरीदा जा रहा है उससे ज़्यादा तो हम लागत लगा देते हैं फसल में, और हमें तो उस सिर्फ हर साल, हर वर्ष या 6 महीने में जब भी हमारी फसल कटती है हमें घाटा होता है, हमें ब्याज का पैसा भी नहीं निकलता। इसके ऊपर मैंने एक किसान से बात की जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि किसान अपने बात पर अडिग हैं, चाहे वो नोएडा बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो। किसानों ने क्लियर कह दिया है कि जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। धन्यवाद।